हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप टू स्काई। और आज का हम लोग का टॉपिक है प्लेइंग विथ मैटप्लॉटलिब पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज, और हम लोगों ने एक लाइन बनाया था, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन ग्राफ्स को कैसे हम लोग प्रोग्राम करें और उस प्रोग्रामिंग को कैसे एग्जीक्यूट करें। तो पहला हम लोग को प्लॉट फंक्शन है। प्लॉट फंक्शन में हम लोगों ने पहले देखा था कि एक लाइन बनाया था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक साइन कर्व का। हम लोग साइन डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले प्रोग्राम में देखा था, ये एक लाइन ग्राफ है विथ टू वैल्यूज़ एंड हैव जस्ट एडेड वन थिंग, एक्स लेबल एंड वाई लेबल। एक्स लेबल में हम लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे वाई लेवल के पास आ जाता है, इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। प्लॉट साइज और ग्रिड के बारे में बात करें तो प्लॉट साइज उस ग्राफ, उस पर्टिकुलर स्क्रीन का साइज को डिफाइन करता है। फॉर व्हाट साइज वी हैव टू क्रिएट आवर प्लॉट। एंड फॉर ग्रिड इस तरीके से दिखता है ग्रिड कमांड, ग्रिड ग्राफ्ट। ग्रिड के लिए हम लोग बस ग्रिड plt.grid and true and done. And for fixed size and we are given our size for different x coordinate and y coordinate units. Now for more settings in the plot functions, like हम लोग marker size, marker color, coloring the graph this like this different colors for all different type of settings in the plot function. I would recommend to use that video, it's in the description, आप लोग देखें जरूर। तो स्कैटर चार्ट के बारे में आ जाते हैं। स्कैटर चार्ट क्या होता है? स्कैटर चार्ट इज ए ग्राफ ऑफ प्लॉटेड पॉइंट ऑन टू एक्सेस विद अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। इस तरीके से कुछ स्कैटर चार्ट दिखता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विद डिफरेंट कलर्स और मार्कर एज कलर, मार्कर साइज कलर्स के साथ, विथ ग्रेड, एक्स लेबल, वाई लेबल and also title. So we will be able to make that type of graph in the end of the video. First we will see our line graph. This was our line which we have converted into a scatter plot. How we have done? We have just done that we are just using plot function. We have given data, just we have make changes that यहाँ पे हम लोगों ने O लिख दिया। O means circular marker, ये marker define कर रहा है। तो I assume that you have seen all that video and also the previous one. So इसमें मार्कर देने से यहाँ पे मार्कर साइज आ गया और हम लोग को सिर्फ हट गया। अब अगर फुल सिंटेक्स के बारे में बात करें तो हम लोगों ने उसको सारे सिंटेक्स में बस यही सारी चीज़ें पढ़ना है कि दो डाटा, कलर कोड, मार्कर टाइप, लाइन विथ, लाइन स्टाइल, जिसको हम लोग LS भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मार्कर साइज, मार्कर एंड मार्कर साइज एंड मार्कर एज कलर, we have even define the edge color of the marker. एग्जाम्पल में कुछ आए तो जैसे कि ये 3 पैरेलल लाइंस इस नंपाई अरे का यूज़ करके हम लोगों ने बनाया है। इस नंपाई अरे का वैल्यूज है 1, 2 and 3। वी हैव मेड 1, 2 and 3 ग्राफ्स लाइक दिस। अब आ जाते हैं हम लोग स्कैटर फंक्शन पे। स्कैटर प्लॉट हम लोगों ने बनाना देख लिया विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन। अब हम लोग बनाएंगे स्कैटर फंक्शन की मदद से स्कैटर प्लॉट। इसके लिए बस एक चेंज होगा, प्लॉट फंक्शन की जगह यहाँ पे स्कैटर आ जाएगा, 2 डाटा वैल्यूज होगा और डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट 1 डाटा। तो हम लोग अरे पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे बिकॉज एक डाटा एक पॉइंट से डिटरमाइन करेगा। अरे लिस्ट और सीक्वेंस यूज़ करने से हम लोग को इस तरीके का स्कैटर्ड प्लॉट मिलेगा। ये एक रैंडम प्लॉट है। तो पर्टिकुलरली इसका सिंटेक्स पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग 2 डाटा वैल्यू दे सकते हैं, एस दे सकते हैं, एस एज अ मार्कर साइज, मार्कर की जगह हम लोग लिख सकते हैं मार्कर का स्टाइल जैसे O प्लस डायमंड एवरीथिंग, सी एज कलर ऑफ द मार्कर that data point, and I have something written in the note box. I will recommend you to once study this. Now for some examples, तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पहले ही देखा कि ये एक रैंडम प्लॉट है। हम लोगों ने बस यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि यहाँ पे रैंडम में क्या है। स्कैटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 2 डाटा वैल्यूज़ है, कलर एज आर दिए, रेड कलर्ड ग्राफ बना। हम लोगों ने एक्स लेबल और वाई लेबल भी दिया तो वो भी रिप्रेजेंट हुआ है। दैट्स इट।
हम लोग थर्ड अपने फंक्शन में आ जाते हैं, बार फंक्शन। बार फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से हुआ, ये पर्टिकुलरली वही प्रीवियस वाला रैंडम प्लॉट है जिसको हम स्कैटर प्लॉट, जिसको हम लोगों ने बार चेंज कर दिया। उसके लिए क्या करना होगा, बस उस स्कैटर की जगह बार लिख देना होगा, डाटा वैल्यू सेम रहेंगे और हम लोग का बार बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग plt.bar लाइन 90 में आप देख सकते हैं, plt.bar इंडेक्स और मीन्स दो डाटा वैल्यूज एंड विल क्रिएट अ डाटा प्लॉट लाइक दिस। और एक और एग्जांपल, ये डिफरेंट मोर ग्राफ्स, तो वो साइज डिपेंडेंसी तो होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। हॉरिजॉन्टल बार भी होता है, अगर उसी पर्टिकुलर कमांड को हम लोग बार की जगह बार h लिख देंगे तो सेम प्रोग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल बार। प्रीवियस पहला हम लोग का प्रोग्राम यही था और दूसरा जैसे ये वाला था हम लोग बनाए थे। फिर पाई फंक्शन, पाई फंक्शन में हम लोग बात करते हैं, जैसे ये एक पाई ग्राफ है with different values and these values are said as labels. We can also specify labels, it's not necessary, you can specify for determination what value is representing that what। तो हम लोग plt.py यूज़ करेंगे सिंपली। और इसके लिए एक एक्सिस फंक्शन भी होता है जो सर्कुलर ओवल शेप का बनाने की जगह सर्कुलर बनाता है। ऑटो पीसीटी के बारे में बात करें तो ये परसेंटेज साइन डिटरमाइन करता है उस डाटा सेट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये सब डाटा सेट्स में कितना वैल्यूज़ डिटरमाइन कर रहा है ये ऑटोपिसिटी। तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसमें विथ फ्लैग्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। विथ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी डिस्प्लेड, प्रिसीजन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल्स, कितने प्रिसीजन तक हम लोग उस पाई चार्ट को देखना चाहते हैं, और टाइप कि वो डेसिमल में चाहिए या इंटीजर में चाहिए। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे 1.1 f से मतलब 1 विथ, जैसे ये एग्जांपल 5t जिसमें विथ 5 रहेगा, 5 वैल्यूज रहेंगे एंड इंटीजर टाइप। एंड इन 0.3d देयर विल बी अ 3 विथ इंटीजर एंड डबल परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट द परसेंटेज साइन इन द एंड। एक परसेंटेज साइन हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर एंड और स्टार्ट डिटरमाइन करता है, एक स्पेशल एक्स्ट्रा परसेंटेज साइन बताता है कि यहाँ एंड में हम लोग को परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे। और ये 6.2f हम लोग को बताता है कि इसका 0.2 डिटरमाइन द प्रिसीजन विथ 2 प्रिसीजन वैल्यूज ऑफ विद 6 एंड टाइप फ्लोट f। तो नेक्स्ट फ्लैग जो होता है कि कितना पैडिंग होगा, कितना वैल्यूज़ को पैड करेंगे हम लोग। इस तरीके से वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को डिटरमाइन करके आप इससे प्रोग्राम को मोर मीनिंगफुल वे से समझ सकते हैं। एक्सप्लोडिंग बात किया जाए तो इस तरह से एक्सप्लोड करना पाई चार्ट को एक्सप्लोडिंग कहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जितना भी वैल्यूज़ है उस सब वैल्यूज़ को लिखना होगा, सबको ज़ीरो करेंगे। अगर सिर्फ एक हमको बढ़ाना है या एक्सप्लोड करना है तो उसको 0.2 से एक्सप्लोड कर दिए तो 0.2 से एक्सप्लोड हो गया। अगर एक से ज़्यादा एक्सप्लोड्स करने हैं तो एक से ज़्यादा एक्सप्लोड्स यहाँ से किए जा सकते हैं। द सेम प्रोग्राम विल लुक लाइक दिस। अब हम लोग का छठा 6th फंक्शन दैट इज 6 टाइप ऑफ ग्राफ, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का फंक्शन इस तरीके से दिखता है, हिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसका पूरा सिंटेक्स इस तरीके से है, एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे दो डाटा वैल्यूज बिन्स होता है जितना कितना नंबर ऑफ वो बार होता है, ये एक तरीके से बार ग्राफ ही होता है। एग्जाम्पल से देखें तो इन बार ग्राफ्स का ये वैल्यूज़ को बिन्स कहते हैं। तो उस डाटा सेट को कितना वैल्यूज़ होगा उसको बिन बोलेंगे, और 10 वैल्यूज से इसका 10 वैल्यूज़ आएंगे। यू इन पर्टिकुलरली काउंट इट लाइक दिस इज अ रियल वैल्यू। तो 5 5 10 एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं बिन्स में। और हिस्ट टाइप एज अ बार यूज, अगर हिस्ट टाइप की जगह हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन में डाटा बिन्स एक से ज़्यादा यूज़ होगा, जितना भी बिन्स देंगे। फिर कम्युलेटिव 2 हिस्ट टाइप और ओरिएंटेशन। तो मैथ में ज़्यादा अच्छा से पढ़े होंगे कम्युलेटिव और हिस्ट टाइप्स का। एग्जाम्पल्स में अगर हिस्ट टाइप बार है तो इस तरीके से ग्राफ होगा, अगर हिस्ट टाइप बार स्टैक्ड है तो इस तरीके से पूरा फील्ड हो जाएगा, और अगर हिस्ट टाइप स्टेप है तो वो एम्प्टी हो जाएगा बट विथ आउटलाइन ओनली। एंड अगर हॉरिजॉन्टल है ओरिएंटेशन तो ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हो जाएगा। एंड दिस इज एक्सेप्शनल थिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
इसके लिए ये वीडियो बेहतर होगा आपको देखने के लिए। 53 सेकेंड्स का है। 7th फंक्शन में आ जाते हैं बॉक्स प्लॉट फंक्शन। बॉक्स प्लॉट फंक्शन एक नया टाइप का फंक्शन है जो अभी तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद। तो ये लोवेस्ट स्कोर, ये हाई स्कोर, अपर, मीडियन और लोअर मीडियन क्या बताता है, मैक्सिमम। इसके 5 नंबर समरी होते हैं, 5 नंबर से समराइज करता है ये ग्राफ उस डाटा को। ये हाईएस्ट स्कोर बताता है कितना हाई होता है। एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज़ करेंगे, उसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज, जैसे ये डाटा, नॉस्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे, वर्ट, मीन लाइन, सारे बूलियन वैल्यूज़ हैं, हम लोग ट्रू फॉल्स करके चेक कर सकते हैं। और ये लेबलिंग के लिए, नेमिंग पर्टिकुलरली। तो अगर कोई भी फंक्शन एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ डाटा वैल्यूज, डाटा सेट्स दे देते हैं, तो ये सिंपल ऐसा डिफ़ॉल्ट इस तरीके का बॉक्स प्लॉट ग्राफ बनेगा इस डाटा वैल्यूज़ का। अगर इसमें शो मीन्स को ट्रू कर देते हैं, तो शो मीन्स को ट्रू कर देने से यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक मार्कर बन जाता है, और इस मार्कर दिखने लगता है, मीन्स यहाँ पे आप शो मीन्स में इसका अरिथमेटिक मीन वैल्यू बता देता है इस पूरे डाटा का। फिर नॉस्ट ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। अगर बॉक्स प्लॉट नॉस्ट हो जाएगा, फिर शो बॉक्स फॉल्स करेंगे तो यहाँ बॉक्स गायब हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में ये ट्रू होता है। फिर पैच आर्टिस्ट इसको फिल्ड कर देगा कलर से, ये डिफ़ॉल्ट में फॉल्स रहता है। फिर हम लोग का 8 और लास्ट फंक्शन, टाइप ऑफ वेइंग द ग्राफ, दैट इज प्लॉटिंग विथ अ डाटा फ्रेम। पांडास डाटा फ्रेम का यूज़ करके हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को कोलैबोरेट करेंगे। 2 मेथड है, एक पाईप्लॉट फंक्शन का एग्जाम ग्राफ फंक्शन, जैसे plt.plot और बार और समथिंग व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, उसी का यूज़ करके कर सकते हैं। ये एक नए तरीके का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन। तो पहला वाला में बात करें तो एक डाटा फ्रेम ले लेते हैं। इसी डाटा फ्रेम को हम लोग दोनों फंक्शन में यूज़ करेंगे, रेफरेंस डाटा फ्रेम को। तो इस डाटा फ्रेम में 5 डाटा वैल्यूज़ है, 3 रोज़ है और 5 कॉलम्स है विथ सम डाटा। तो उसका अगर उसमें से एक डाटा जैसे डे 1 का और बी इंडेक्स का हम लोग लाइन चार्ट बना सकते हैं इस तरीके से, प्लॉट बी डॉट इंडेक्स। तो बी डॉट इंडेक्स, उसका इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2, और फिर बी डॉट डे 1, ये डे 1 का सारा वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर देगा लाइन चार्ट में। अगर पूरे डाटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करना है तो बस प्लॉट डॉट में बी कर देंगे तो पूरे डाटा फ्रेम्स का अलग अलग लाइंस बना देगा। लाइन भी बना सकते हैं हम लोग इसका, बार, पाई, एनीथिंग लाइक दैट। अगर सेकेंड थिंग वाज डाटा फ्रेम प्लॉट फंक्शन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा फ्रेम का नाम और यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे। प्लॉट फंक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंट काइंड यूज़ कर सकते हैं जो अलग अलग हम लोग को प्लॉट ग्राफ बताएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कुछ नहीं करते तो उसका आउटपुट हमको नेक्स्ट में दिखेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि ये न्यूमरिक कॉलम्स को ही काउंट करेगा, सिर्फ ये उसी को प्लॉट कर सकता है, और ये ऑटोमेटिकली लेजेंड ऐड करता है। लेजेंड के बारे में हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं, वो यहाँ पे करते हैं। तो प्रीवियस कमांड में हम लोग देखे थे सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर दिए थे, तो उसका आउटपुट सेम डाटा जैसे हम लोग डाटा फ्रेम को प्रिंट करने पाया था, डिफरेंस वॉज लाइक दिस। यहाँ पे एक लेजेंड आया तो ये रिप्रेजेंटेशन बता देता है कि कौन सा लाइन किस डे का है, ईच कलर रिप्रेजेंटिंग वन लाइन, एंड दैट इज द नीड ऑफ लेजेंड। लेजेंड हम लोग स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। जैसे काइंड इज इक्वल्स टू पाई यूज़ करने से ये पाई ग्राफ बना देगा। इस तरीके से काइंड फंक्शन को, काइंड आर्ग्यूमेंट को यूज़ करेंगे हम लोग प्लॉट में। ये डाटा फ्रेम प्लॉट है, डाटा फ्रेम का नाम बी यहाँ पे है, बी डॉट प्लॉट एंड देन आवर डाटा देन काइंड। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाई को हटा दें तो ऑब्वियसली एरर आएगा क्योंकि हम लोग डाटा नहीं दिए हैं। क्या होगा अगर हम लोग वाई को हटा तो दिए पर यहाँ पे सब प्लॉट्स यूज़ कर देते हैं, तो सब प्लॉट यूज़ कर देने से यहाँ पे इस तरीके का कुछ आउटपुट आएगा, जहाँ पे सारे वैल्यूज़ हम लोग के 5 कॉलम्स थे, पांचों कॉलम्स का अलग अलग पाई चार्ट बन जाएगा विथ 3 रोज वैल्यू। हर रो का वैल्यूज़ के साथ बन जाता है कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ।
तो इस चीज़ को डिटेल्ड में हम लोग बात किए इस वीडियो में। आई वुड रिकमेंड यू टू सी दैट। सो हम लोग को अपना सारा काम कर चुके हैं। नोट्स यहाँ इस टेलीग्राम चैनल में है सारे चैप्टर्स का, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के भी नोट्स अवेलेबल हैं इस ऐप में। तो आवर चैप्टर इज़ डन नाउ एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि एक वीडियो में कम से कम टाइम में रिवीजन हो जाए सबका। और इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, इस हैशटैग को ज़रूर शेयर करें, प्लेइंग विथ मैटप्लॉटलिब। इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं वेरी इजीली। विथ कोड रन प्रोग्राम हम लोग ने रन किया है, उसका वीडियोस देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रास भी हैं, कुछ डिटेल्ड भी हैं। थैंक यू वेरी मच।